अच्छी तरह समझ लीजिए इब्लीस जिन कैसे चैलेंजिंग अंदाज में उसने कहा था कि अल्लाह तूने इसे खिलाफत दी है आदम को, मुझसे अफजल बना दिया इसको, मुझे सजदा करने का हुक्म दिया है, सजदा भी नहीं किया और पूरी बगावत के साथ कहा है मैं साबित कर दूंगा कि इसकी नस्ल जो है वो तेरे अहकाम को मानने वाली और तेरी तौहीद पर कायम रहने वाली नहीं होगी। कदम कदम पर इनका रुख मोड़ने की कोशिश करूंगा। और आपको मालूम है तारीख इंसानी में उनको तो छोड़ दीजिए जो अल्लाह का वैसे ही कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, वो लोग भी कि जो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, उनकी भी अक्सरियत मुशरिकीन पर मुश्तमिल है। लेकिन दूसरी बात ये समझ लीजिए इब्लीस का लश्कर भी एक तो वही गैर मरई है, इनविजिबल, जो नजर नहीं आता, वो जिन्नात में से उसके पैरोकार शयातीन जिन, और दूसरे हैं इंसानों में से उसके पैरोकार वो शयातीन इंस। शयातीन इंस यूं तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनकी सबसे मुनज़्ज़म कुव्वत दुनिया में कम से कम ये कि पिछले तकरीबन 2000 बरस से वो यहूद शैतान के सबसे बड़े एजेंट, एक शैतानी कुव्वत है। सारा फितना फसाद इस दुनिया में जो हो रहा है बज़ाहिर किरदार कुछ और नजर आते हैं, लेकिन वो पुतलियों के मानिंद हैं। जैसे पुतलियों का तमाशा कभी हुआ करता था, पर्दे के पीछे है वो बाजीगर, उसके हाथ में डोरे हैं, वो डोरे हिला रहा और नजर आता है पुतलियां हिल रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। दर हकीकत तो वो पीछे है उनको नचाने वाला, पुतलियों का नाच करने वाला। तो बड़े बड़े इनकलाबात और बड़ी बड़ी जो दुनिया के अंदर तब्दीलियां आई हैं, उन सब के पीछे तार हिलाने वाला यही शैतान का अजीम तरीन एजेंट टोला यहूद है। और उस वक्त फिर वो मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आज किसको ठहराया हुआ है? हम तो दर हकीकत न मालूम कितने कितने माबूदों की बंदगी इस वक्त कर रहे हैं कि एक सैलाब आ रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से, बराह रास्त हुकूमतें नहीं होगी दूसरों की, इन्हीं में से लोगों को बिठाओ, लेकिन मालियाती शिकंजे में जकड़ लो। काम ये करें, मेहनत ये करें, सुबह से शाम तक मुशक्कत ये करें, अपने सूदी निजाम से, अपने वर्ल्ड बैंक से, अपने IMF से उनकी मेहनत और उनकी कमाई की मलाई खींचते चले जाओ, छाछ इनको भी देते रहो। पूरे आलम इस्लाम में हुकूमत में वही लोग बैठे हैं, अदल बदल वो करवाते रहते हैं। एक ज्यादा बदनाम हो गया या हो गई, चलो इसको हटाओ दूसरा ले आओ। इलेक्शन कराते रहो, ये इसी में मगन रहे। इलेक्शन मिंबरी कुर्सी सदारत बनाए, खूब आजादी ने फंदे, लेकिन लगाए रखो, इन्हें क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो, देखते रहे सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्हें पता ही ना चले कौन हमारा खून चूस रहा है, कितनी जूकें लगी हुई है मेरे जिस्म के साथ और वो मेरे खून को चूस रही है, उन्हें पता ही ना हो। मस्त रखो। इकबाल ने तो कहा था ना, मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाई में इसे। उससे कहीं ज्यादा लज्जत जो है वो अब वो मैच देखने में आ रही है। लगाओ इनको तरह तरह के नाम से जो है जुए के अंदर लगाओ। ये तमाम धंधे इसलिए हैं ये इसमें मगन रहे हैवानों की तरह। और ये भी नोट कर लीजिए, ये भी उनके प्रोटोकॉल्स में है, अखलाकी एतबार से इन्हें करप्ट कर दो, इन्हें तमीज ही न रहे बेटी में और बीवी में, इन्हें तमीज न रहे मर्द और औरत में। औरत को बाहर निकालो घर से, उसे शमे महफिल बनाओ, उसे हथियारों, उसे इश्तिहारों का मौजू बनाओ। मोटरसाइकिल का इश्तिहार है तो औरत, चाय का इश्तिहार है तो औरत। ये सारे खेल यूं ही नहीं हो रहे, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ाइन। ये पूरा पैकेज है, इंसान को हैवान बनाओ, जिनसी एतबार से हैवान। काम करो, सिर्फ रोजी खाओ जो तुम्हारे लिए जरूरी है, बाकी तुम्हारी मेहनत का सब हासिल मलाई ऊपर की हम ले जाएंगे। अभी हम गुलाम हैं। फर्क सिर्फ ये है कि पहले अंग्रेज फौजी भी नजर आते थे, अब नजर नहीं आते। अब हमारा ही कौम का कोई फर्द उनका कारिंदा बनकर, कुरकमीन बनकर बैठा है आकर। उसका आलयकार ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, उसके आलयकार मैसन, फ्री मैसन, फला और फला और फला। दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा।